वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये थोड़ा चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि भाई क्या मंडे को सीन सिनेरियो रह सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों को मिला के। ठीक है, निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में भी क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो व्यू तो भैया अपना तेज़ी की तरफ ही है और नेक्स्ट वीक में मुझे 15,500 से 600 मार्केट आराम से जाता हुआ दिख रहा है। बट थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा समझ लेते हैं गाइस। जैसे आप ये चार्ट एक तरह देख रहे होंगे, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और इसी पे बट पिछले 1 2 3 4 5 दिन की जो कोई कैंडल, कोई भी कन्विंसिंग कैंडल नहीं है ऐसी। ठीक है, ये कैंडल फिर भी थोड़ी ठीक थी, बट लास्ट की 2 कैंडल जो बनी है वो कोई इतनी कन्विंसिंग कैंडल नहीं है और ये बहुत थोड़ा एक स्टीप राइज है। ये थोड़ा एक स्टीप राइज है, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, हल्का फुल्का करेक्ट हो सकता है। अगर हुआ तो हम लोगों की किस्मत होगी, वहां पे हम लोगों को बाय करना है। ठीक है, हुआ तो हम लोगों की किस्मत होगी, वहां पे हम लोगों को बाय करना है। ये ऐसे आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट करके ऊपर नीचे करके लास्ट में इसको ऊपर ही जाना है। ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, उसके आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, टारगेट जो मैं ले रहा हूँ वो नेक्स्ट वीक के ले रहा हूँ। ठीक है, और इन केस नहीं नीचे आता है, भैया खतरनाक तेजी है, तो फिर ये ऐसे ही प्यादे प्यादे बन बन के ऊपर जाता रहेगा, जिसमें आप इंट्राडे में चाहे सी बाई कर लो चाहे पी बाई कर लो, आपको बनेगा कुछ नहीं। क्यों? देखो आप, होता क्या है, अगर मैं इसका एक आधे घंटे का चार्ट लगाऊं, ये थोड़ा 1 मिनट दोस्तों हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ये आधे घंटे का अगर मैं चार्ट लगाऊं तो आप देखोगे मार्केट खुले चाहे जहां मर्जी, ठीक है, पर दिन का जो मूवमेंट है अब वो है ही इतना। आप चाहे पी बाय करो चाहे आप सी बाय करो, आपका बनेगा क्या? ये लास्ट डे का है, ये उससे पिछले दिन का है, और ये उससे पिछले दिन का है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो आप कुछ भी बाइंग करेंगे तो आपका बनेगा क्या? ये है उससे पहले, ये उसके पीछे दिन का है जिसमें हल्का सा नीचे गया, लेता इसी लाइन का सपोर्ट है। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे में कुछ नहीं बन रहा है, ये आपको भी पता है, चाहे ना पी में बन रहा है ना सी में बन रहा है, और इसीलिए मेरा सजेशन है कि पोजिशनल ही इस मार्केट में बने रहना है। अगर गिरावट मिलती भी है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती भी है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूट, क्योंकि बहुत स्टीप एकदम से खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, एकदम से खड़ी चढ़ाई है, और अगर यहाँ से करेक्ट भी करता है तो एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है जहाँ पे हमको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है ये जोन, जो कि 260 से 270 का जोन है। 260 से 270 का जोन है। ठीक है, एक पहला जोन ये है। अगर ये भी करेक्ट हो जाता है, जो कि मुझे लगता नहीं है ये होगा, ठीक है, फिर एक जोन हमारा निकल के आता है ये, जो कि है 15,100 से लेके 15,125। इसका नीचे का ले देखे तो करेक्ट 15,125 से लेके 15,150। ये जो 2 जोन है, अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलता है नेक्स्ट वीक, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना गाइस। अगर मार्केट आपको नेक्स्ट वीक इनको करेक्ट करता हुआ मिलता है, हाल तो आप पोजिशनल में बैठे रहो, जब तक मैं ना बोलूं कि हाँ निकलो तब तक निकलने की जरूरत नहीं है। और पोजिशनल मैं समझ रहा हूँ आपने जून की सी बाई कर रही है, भाई उनके लिए मैं बात, जो मुझे काफी पूछते हैं सर 15,000 सी 3 जून की बाई है, 15,400 सी। अरे मार्केट ऐसा है ही नहीं, आप सेम वीक की सी पी में खेलोगे, आपका टारगेट भी आ जाएगा तब भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इन केस अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे और नेक्स्ट फ्राइडे तक ही ये दोबारा हाई तोड़े, नेक्स्ट फ्राइडे तक ही।
ठीक है। और यहां पे भी नहीं टिकता है, यहां पे आ जाता है तो भी आपको डेफिनेटली बाइंग है, तब भी नेक्स्ट फ्राइडे तक ये हाई टूटेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो है सीन सिनेरियो कि भैया ये जो चढ़ाई है ये बहुत खड़ी हुई है, तो एक करेक्शन हो सकता है मार्केट में हल्का फुल्का, जिसको आप पुल बैक बोल सकते हो, पुल बैक का भी सबसे छोटे वाला भाई। ठीक है, यहां पे अब मैं दोबारा डेली चार्ट में आ जाता हूं। ये रीजन मेरा यही है क्योंकि बहुत शार्प रैली हुई है, 14,640 से हम लोग यहां पे आ गए हैं और अब तक एक भी अच्छा खासा करेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक दिन को छोड़ के, जहां पे निफ्टी 292 से 214 पे करेक्ट हुआ था। एक भी 100, 200, 250 पॉइंट का करेक्शन नहीं आया। इनकेस आता है तो यहीं पे आएगा, यहां पे फिर बाइंग इनिशिएट करनी है, बने रहना है। और ये 10 EMA के पास, इसके नीचे तो मुझे बिल्कुल ही किसी भी हालत में जाता हुआ नहीं दिख रहा है, किसी भी हालत में जाता हुआ नहीं दिख रहा है इसके नीचे। तो बाइंग करे, टारगेट दोबारा से इसके ऊपर करेगा, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया ऐसे ही प्यादे 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 बन बन के 15,800 आ जाए, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें तो हम लोग पोजिशनली बाइंग में बैठे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में 2 बाइंग जोन है दोस्तों जो आपके लिए रहेंगे, ये भी मैं देख रहा था अच्छे से। और सबसे पहला जो बाइंग जोन है वो रहेगा आपका ये वाला लेवल, जो कि है 14,800 से लेके 14,900। ये आपका पहला बाइंग जोन रहेगा। मैं इसका आवरली चार्ट लगाता हूं एक बार। ये थोड़ा, ये आपका पहला बाइंग जोन रहेगा 34,800 से 850 से लेके 930-40 तक। ये आपका पहला बाइंग जोन रहेगा। अगर इनकेस यहाँ मिलता है बैंक निफ्टी तो आपने बाई करना है। ठीक है, और अगर इनकेस आपको ये लेवल मिल जाते हैं जो कि है आपका 34,400 से 500, बस यहां पे मिले तो बाय करना है। टारगेट है अपना 35,600, 35,600 टारगेट है। ये दोनों बाइंग जोन है। यहां पे अगर इनकेस आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आपने डेफिनेटली बाइंग करके चलना है। बिल्कुल भी जब तक मैं ना बोलूं पोजिशनल, जिन्होंने पोजीशन ली हुई है निकलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, निकलने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी 38,000 जाएगा, ये मेरा व्यू है। SL लगा के रखो 34,000। ये जो नीचे वाला बाइंग जोन है इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, 34,400 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हो जाए तो SL है। टारगेट है आपका 34,800, सॉरी वो 38,000। और नेक्स्ट वीक का टारगेट है 35,600। ये 2 बाइंग जोन जो मैंने बना दिए हैं, नीचे वाले के चांसेस मुझे बहुत कम है। ये वाला बाइंग जोन फिर भी आपको दर्शन दे सकता है जो कि है 34,800 से लेके 34,900। यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए इनकेस आपको बैंक निफ्टी मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आपको देना था। हल्की फुल्की गिरावट आती है क्योंकि तेजी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में हुई है, तो कंसोलिडेशन या हल्का फुल्का पुल बैक आ सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है। अपनी पोजीशन को ऐड ऑन कर लेना है और 1-2 लॉट बाय कर लेना है। जून की सीरीज के ही जो आपने निफ्टी में 15,200-300 मैंने आपको बाई बोला था, और इसमें भी आई होप आपने 35,500-600 इससे ऊपर की सी नहीं ले रखी होगी। ठीक है, इससे ऊपर की सी ली है तो जिस दिन प्रॉफिट मिले उस दिन बुक करके निकल जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पोस्ट करता हूँ।